अच्छा, ये खबर यह है कि गुज़िश्ता रोज़ सिंध असम्बली का इजलास था और वहाँ पर MKM के एक मेंबर हैं सिंध असम्बली, हिंदू कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने एक करारदाद पेश की। उन्होंने कहा कि देखिए जी, तमाम मज़ाहिब में ही शराब जो है वो ममानियत है पीने की। हराम इसलिए नहीं कह रहा कि हज़ार हमारे यहाँ हराम है इस्लाम में, लेकिन बाकी जो मज़ाहिब हैं उनके मुताबिक भी ममानियत है कि नहीं जी, अच्छी चीज़ नहीं है, उम्मुल ख़बाइस कहा गया इसे। उन्होंने कहा जी इस पर पाबंदी होनी चाहिए। कराची जैसे शहर में जहाँ मंदिरों की तादाद छोटे बड़े अगर मिला लूँ पूरे शहर के 56 है तादाद, और जबकि जो वाइन शॉप्स बनी हुई हैं वो 70 से ज़्यादा हैं। तो उन्होंने कहा ये पाबंदी होनी चाहिए। तो इस पर सिंध जैसे ही उन्होंने कहा पाबंदी होनी चाहिए तो फौरी तौर पर वज़ीर खड़े हुए लंजार साहब, और उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या बात कर दी आपने, जनाब आपको पता नहीं है इसकी वजह से शराब पे पाबंदी लगा दी तो एक बहुत बड़ा तबका महरूम रह जाएगा। और जनाब बाकी सब लोग हंसे और स्पीकर साहब ने, जो अंदाज़ा करें, स्पीकर साहब ने कहा हाँ भाई यस नो में जवाब दीजिएगा कि पाबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो पहले उन्होंने पूछा जी पाबंदी होनी चाहिए, तो ज़्यादातर अक्सरियत ने कहा होनी चाहिए, लेकिन जैसे उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए, 2-4 लोगों ने इधर उधर देखते हुए कहा कि नहीं, और उन्होंने कहा बस ठीक है जी, नई वाली आवाज़ ज़्यादा आ रही है मुझे, और बात आगे चली गई। अब मसला ये है कि एक तरफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, दूसरी तरफ शराब के नुकसानात, तीसरा खुद कम्युनिटी जिनके हवाले से आपने शराब खाने खुलवाए हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ भी पाबंदी है, ममानियत है। सर ये पीपल्स पार्टी के वुज़रा क्यों कह रहे हैं? और साथ साथ मैं इजाफ़ा ये कर दूँ इसमें कि आज हमारी गुफ्तगू हुई नजमी आलम साहब से, वज़ीर भी, जब मैंने उनसे ये बात की तो उन्होंने कहा यार देखें बात ये है कि आप समझ नहीं रहे इस बात को, ये गरीब लोगों का शौक़ होता है, बेचारे पी लेते हैं तो क्या है इस मज़ाक का, इसमें गरीब लोगों को पीने दें। अमीर थोड़ी पीते हैं ये वाली शराब, अमीर तो पीते हैं बड़ी महंगी शराब बाहर से आती है, 3-4 ब्रांड के नाम भी ले दिए उन्होंने ऑन एयर। सर इतनी मतलब गरीब परवर हुकूमत, सिंध हुकूमत। वो कह रहे मैं पीता नहीं हूँ, मुझे पिलाई गई है, दुनिया वालों मुझे शराबी ना समझो। यार बड़ी हैरानकुन होती है ये बात। ये अक्सर साल 1.5 साल में आ जाती है, और आती भी उस कम्युनिटी की तरफ से है कि जहाँ के लोग जिनकी वजह से वाइन शॉप जिनको लाइसेंस मिले हुए हैं। हाँ। और वो एक दफ़ा तो ये भी हुआ कि उन्होंने जब शराब कितनी बिकती है उसका वो तजिया वो किया, तो उससे ये हुआ कि जितने भी कम्युनिटी हैं, हिंदू और क्रिश्चियन जो दूसरे हैं वो मिनॉरिटी, तो वो रोज़ाना जो है 5 लीटर पिए तो भी पूरा नहीं होता। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। देखिए रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर इससे रेवेन्यू जनरेट होता है तो लाना ऐसे रेवेन्यू पे, यार मैं तो ये कहूँगा, सॉरी किसी को बुरा लगे तो लगे, और पाबंदी नहीं तो कम से कम इतनी सख्ती होनी चाहिए कि उन्हीं लोगों को मिले सिर्फ कि जिनके पास लाइसेंस है या जिनको पीने की इजाज़त है। सर बिल्कुल सही है, मैं तो इससे भी आगे जाके बात कर रहा हूँ जो उन्होंने भी की। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ पूरी कराची में छोटे बड़े मंदिर 56 है, दुकानें 30-70 से ज़्यादा हैं। बोले तो हमारी कम्युनिटी नहीं है, 70 में कौन खरीदता है, इसका मतलब मुसलमान। जाहिर सी बात है, इसमें से कोई दो राय है ही नहीं। मैं बोल ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं बोल सकता। वो पता नहीं किस तरह बोल देते हैं, ऑन एयर भी बोल देते हैं और असेंबली में भी बोल देते हैं। ये बात दुरुस्त है कि चूँकि गरीब पीते हैं, गरीब का नशा रहने दो। नहीं, गरीब बेचारे कहाँ पीते हैं, गरीब कहाँ खरीद सकते हैं। वो कह रहे नहीं, आपके वजीर दोस्त भी हैं आपके, वो कह रहे नहीं ये तो गरीब लोग पीते हैं, बड़े लोग तो आपको पता है कि बाहर के ब्रांड पीते हैं। भाई गरीब अगर उस कम्युनिटी को कह रहे हैं कि जो उस कम्युनिटी को मैं नहीं कहना चाहता कि वो उसके गरीब हैं, वो पी रहे हैं पौवा, पौवा 2 पौवा जो भी होता है, तो वो पिए, उनको देख के दें। अभी तो आप किसी भी दुकान के बाहर कैमरा लगा के बैठ जाए, जो गाड़ी आ रही है हॉर्न मार रहा है, वो ना चेक कर रहे हैं कौन है, क्या लिफाफे में बंद किया, दो। हालांकि कानून ये है शराब की खरीदारी का, कोई भी शख्स आएगा शनाख्ती कार्ड की कॉपी देगा, वो चेक करेगा कि हिंदू या ये क्रिश्चियन या जिनको अलाउ है मुसलमान नहीं होना चाहिए। और यकीन करें कि 90% मुसलमान ख़रीद रहे होते हैं। कोई शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा नहीं होती, ना वहाँ इंदराज होना होता है। इंदराज हालांकि हुकूमत कहती है, अब सर ये डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, पता नहीं डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं। और वहाँ तो आप देखें एक पुलिस वाला उनकी हिफाजत के लिए होता है। पहले तो ये होता था एक ज़माने में, हम देखते थे कोई डर के कोई लेते थे और चुप के जा रहे थे, आगे पुलिस भी पकड़ लेती थी, उनको भी देने होते थे। अब तो भाई इसलिए कि दुकान पे कोई कुछ वो नहीं का, आप पुलिस खड़ी आराम से आए ले जनाब, हर कोई आके ले रहा है कि मैं हमारे अंडर एज बच्चे ले रहे होते हैं यार, अंडर एज बच्चे ले रहे होते हैं, बच्चियाँ ले रही होती हैं। ये बहुत शर्म की बात है
ये मैं तो इसका हामी हूँ कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए, या इतनी सख्ती होनी चाहिए सिर्फ उन्हीं को मिले जिनको ये फैसला समझ में आता है आपको कि नहीं जी पाबंदी नहीं होनी चाहिए? वो एक्चुअली ये स्पीकर होते हैं ना, आप देखें अक्सर इजलास तो वो कहते हैं किसी भी करारदाद पेश करने के बाद यस नो वो कहते हैं, फिर हमेशा वो कहते हैं जिसको नहीं है वो कहे नो, और जो कहते हैं यस वो से आए तो आई हैव इट करके, ये उनको आदत होती है कहने की। शायद कभी कभी ऐसा होता होगा कि वो उसको नो कहे, तो वो रवानी में कह गया तो कह गया। चलें जी। उन आवाज़ तो आपने भी सुनी थी, हमने भी सुनी थी, मगर उसमें कोई बोला नहीं और सब हंसते रहे।